आपने अक्सर सुना होगा कि भूत प्रेत मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे इन पवित्र जगहों पर नहीं जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मंदिर के अंदर भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पीछे खड़ा है और कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। और क्या होगा अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आपका पैर किसी चीज़ में लग जाता है और बाद में आपको पता चलता है कि वो टोटका था जिस पे आपका पैर पड़ जाता है, और उस एक छोटी सी चीज़ करके आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जो आप कभी भूल ना पाओ। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है, ये होने वाली है दिल्ली में रहने वाले अमन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अमन जो कि दिल्ली में रहता था, एक दिन ये और इसका दोस्त मार्केट से आ रहे थे, जहाँ पर इसका पैर एक टोटके के ऊपर आ जाता है और इसे लगता है कि इसका पैर किसी चीज़ के ऊपर आ गया है। तो ये देखता है कि कुछ पैसे, एक नींबू और कुछ और सामग्री जो कि काली विद्या में यूज़ होते हैं, ये देख के इसका दोस्त इसको बोलता है कि भाई ये तो टोटका है और तू इसके ऊपर पैर क्यों रख दिया। तो अमन बोलता है कि मुझे क्या पता, और मेरा पैर गलती से इसके ऊपर आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं। और अमन एक ऐसा लड़का था जो कि इन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं मानता था, जिसको भूत प्रेत या फिर इन चीज़ें सब बकवास लगती थी। लेकिन काश ये उन चीज़ों को सच मान लेता, काश ये उन चीज़ों पे थोड़ा यकीन कर लेता। ये उस चीज़ को देख के अनदेखा करके उस जगह से निकल जाते हैं। ये दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उसी रात अमन के साथ चीज़ें अजीब होने लग गई। जिस रात वो घर पे पहुंचा अपनी फैमिली से कोई भी बात शेयर नहीं की, और उसी रात इसे अपनी बॉडी में ऐसा लग रहा था कि ये सुबह से बहुत काम करके आया है। इसकी जो बॉडी थी बहुत थकी हुई लग रही थी। इसे लगता है कि शायद थोड़ा फीवर वगैरह हो गया होगा, जिसके करके मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये उस चीज़ को देख के अनदेखा करता है और खाना खाकर अपने रूम में चले जाता है। लेकिन उसी रात इसको अपने कमरे से बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा, कई जगह ऐसे होते हैं जो कि अबैंडेड होते हैं या खंडर होते हैं, जिस जगह से बहुत नेगेटिव सी वाइब आती है। उस जगह का माहौल ही ऐसा होता है जो कि आपको डरा देता है। तो वैसा ही अमन को उस रात लगा अपने कमरे से, जो कि कभी भी नहीं लगा, लेकिन उस रात उसको लगा। जैसे तैसे वो सोता है। ये चीज़ कंटिन्यूसली 3-4 दिन उसके साथ होती रही, और भी कुछ चीज़ें इसके साथ अजीब हुई। इसे लग रहा था कि रात को कोई लेडी इसको टच करती है, कोई लेडी इसके पास आती है और इसके कान में कुछ बोलती है, कभी इसे टच करती है। ऐसी ऐसी चीज़ें इसके साथ हो रही थी 3-4 दिन से। लेकिन ये ना तो अपनी फैमिली को, ना अपने उस दोस्त को शेयर किया, क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर मैं उस दोस्त को ये बात शेयर करूँगा तो वो भी मजाक उड़ाएगा। और फैमिली से ये इसलिए नहीं शेयर कर रहा था क्योंकि ये और इसकी फैमिली में कोई भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वैसे वैसे इसके साथ वो चीज़ें भी बढ़ रही थी। पहले इसे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई इसे देख रहा है, फिर इसे किसी की आवाज़ें भी आने लग गई। जब कहीं ये बाहर जाता या जब ये अपने रूम में आता, तभी इसे ऐसा लगता था कि कोई इसे देख रहा है, कोई इसे बुला रहा है बहुत धीमी आवाज़ में। ये सब सोच के इसने एक दिन
सोचा कि मंदिर जाके आता हूँ, शायद वहाँ जाने से ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि इसने घर पे भी किसी को ये सब बातें नहीं बताई थी और ये बताना भी नहीं चाहता था। तो ये अपने उसी दोस्त को लेकर बोलता है कि आजा मंदिर चलते हैं। वो दोस्त भी इससे पूछता है कि आज कैसे मंदिर की याद आ गई। तो ये बस बातों बातों में ही बोल देता है कि आजा, पास में ही तो है, ऐसे ही घूमने का मन कर रहा था तो घूम आते हैं। लेकिन ये दोनों दोस्त जब उस मंदिर में जाते हैं तब अमन ये चीज़ नोट करता है कि जब वो मंदिर के अंदर गया तभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है। और एक और शॉकिंग बात, जब वो भगवान के सामने आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था तभी भी उसको धीरे धीरे कोई बुला रहा था, कोई उसे आवाज़ दे रहा था। फिर आती है एक रात ऐसी जो कि इसे अपने घर पे सब कुछ शेयर करने में मजबूर कर देती है। एक रात होता ऐसा है कि ये अपने अपने रूम में सो रहा था। रात के लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे थे। ये सोया हुआ था, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि कोई लेडी इसके पास आई, इसके बेड पर लेट गई और इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग गई। ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था और खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। इसे लग रहा था कि ये सब कुछ सपना था। लेकिन अगले दिन जब ये उठता है तो इसकी जो बॉडी थी उसमें बहुत पेन हो रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी रात सोया नहीं, जबकि ये अच्छे से सोया था। सारा दिन इसे थकावट रहने लग गई और 8 से 10 दिन में ही इसका जो बॉडी वेट था वो 5 किलो कम हो गया था। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसको क्या हो गया। जिस दिन इसके साथ ये सब हुआ उसके अगले दिन फिर उसके साथ सेम वही चीज़ें हुई। इसे फिर से लग रहा था कि कोई लेडी इसके साथ आती है और फिजिकल रिलेशन बनाती है। सुबह जब ये उठता है तो इसे ऐसा लगता है कि शायद वो सब सपना था। जब इसके साथ दूसरी बार ये चीज़ हुई तभी भी इसने अपने मन को समझाया कि शायद ये सब एक डरावना सपना है। लेकिन जब ये वॉशरूम में नहाने के लिए गया तो इसने देखा कि इसके पीठ के ऊपर नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने 10 के 10 नाखून इसकी बॉडी पर बुरी तरीके से गड़ा रखे थे। ये अपनी फैमिली को सारी बात बताता है कि मेरी बॉडी पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और मेरे साथ रात में भी बहुत डरावनी डरावनी चीज़ हो रही है। और अमन की जो दादी थी वो एक बहुत महान गुरुजी को जानती थी, जो कि उनके बहुत पुराने गुरुजी थे। वो उनको उसी समय पे घर पे कॉल करके घर पे बुला लेती है। वो गुरुजी बोलते हैं कि अभी तो मैं उस जगह पे नहीं हूँ, अभी तो मैं गांव में नहीं हूँ और आपके पास आने में मुझे कल का दिन लग जाएगा। दादी बोलती है कि ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अगले दिन गुरुजी आते हैं और घर के अंदर पैर रखते ही वो बोल देते हैं कि मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा, आप अपने लड़के को घर के बाहर लेकर आओ। ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तब ये अमन को बाहर लेकर जाते हैं। जैसे ही अमन बाहर जाता है, गुरुजी अपने बैग में से एक ताबीज निकालते हैं, एक काला धागा सा निकालते हैं जो कि अमन के हाथ पे बांधते हैं और फिर अमन के साथ घर के अंदर आते हैं। और फिर अंदर आते ही वो बोलते हैं कि हमको हवन करना पड़ेगा। तो दादी और घर के बाकी सब परिवार गुरुजी से पूछते हैं कि बताओ
हुआ क्या है। तो वो बताते हैं कि अमन के पीछे एक पिशाचनी पड़ी है जो कि इसे किसी भी कीमत पर लेकर ही जाएगी। और अभी जब मैं आया तभी भी वो अमन के पीछे ही खड़ी थी आपके घर पे, और तभी मैंने अमन को बाहर बुलाया, अमन को उस पिशाचनी से थोड़ा सा दूर किया और घर के अंदर आके मैंने घर को भी सील कर दिया। अभी वो पिशाचनी आपके घर के दरवाजे पर खड़ी है और हमें अभी हवन शुरू करना पड़ेगा। मैं जो जो सामान बोल रहा हूँ वो जाकर ले आओ, लेकिन अमन जब तक ये हवन ख़त्म नहीं होता है अमन बाहर नहीं जाएगा। और वैसा ही होता है, उनके घर के चौराहे में ही, घर के चौक पे ही हवन की तैयारी कर लेते हैं। 10-15 मिनट में हवन शुरू कर देते हैं और ये हवन कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का था जिसमें, और जब ये हवन शुरू हुआ तब जो अमन था उसके साथ चीज़ें बहुत वियर्ड हुई। वो उसी जगह पे वॉमिटिंग करने लग गया, उल्टियाँ करने लग गया, और जब वो उल्टियाँ कर रहा था तो पूरे परिवार ने देखा कि जब वो उल्टी कर रहा था तो उसके मुंह से सिर्फ ऐसा लग रहा था कि पानी निकल रहा है, वो भी ऐसा वैसा पानी नहीं, काला पानी। ऐसा लग रहा था तेल जैसा काला पानी, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, जो कि वो करते ही जा रहा था, करते ही जा रहा था। पूरा परिवार देख के ये शॉक हो गया था। तो गुरुजी बताते हैं कि आज अगर मैं यहाँ पे ना पहुँचता तो कल या तो आज आपका लड़का कि आपके लड़के को ये ले जाती, और कंफर्म ले ही जाती अगर आज या कल के बीच में इसका इलाज ना होता तो। वो हवन 2 घंटे चलता है और 2 घंटे में जो अमन था वो कभी उल्टियाँ कर रहा था तो कभी उसके जो घाव थे उनमें से ब्लड आने लग जा रहा था। उसकी तबीयत उस 2 घंटों में बहुत ख़राब हो जा रही थी। ऐसा हो जा रहा था कि अमन को अभी अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है। अमन उसी जगह पे कभी बेहोश हो जाता था, कभी उठ जाता था। बड़ी मुश्किल से वो 2-2.5 घंटे बीते और फिर सबने चैन की सांस ली। और अगर आप भी कभी बाहर जाते हैं और आपका पैर कभी किसी ऐसी चीज़ पर पड़ जाए तो क्या होगा? क्या आप भी अपने घर पे ये बातें शेयर करोगे या तो इसे भी अनदेखा कर दोगे? तो जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड करने की, बस आप एक कमेंट कर दिया करो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।